जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने माइटी बुल किंग को आज़ाद कर दिया था और एलॉन्ग माउंटेन की ओर जाने लगा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर टाइगर किंग और लू यूंग को बात करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन ऐप आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि उसने चीवी लॉन्ग और बाकी सबको ढूंढ लिया है और वे सब इस समय चीसिया के गड्ढे में फंसे हुए हैं। तो ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग लू यूंग और शियोबाई को ड्रैगन ऐप के साथ जाकर उन सबको बाहर निकालने को बोलता है और वो खुद बायोतियान को ढूंढने के लिए चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद हमें बायोतियान को दिखाया जाता है जहाँ सिल्वर टाइगर किंग भी पहुंच जाता है। तो सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर देखकर बायोतियान कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तब वो आगे बोलता है कि भले ही मैं डमनी टाइगर किंग बनकर तुम्हें होली सिटी में नहीं मार पाया था, पर आज मैं तुम्हें डमनी टाइगर किंग की आइडेंटिटी का यूज करके ही मारूंगा ताकि मैं अपने हुए इंसल्ट का तुमसे बदला ले सकूं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि तुम स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन से बिलोंग करते हो और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई बाई वांग टियान भी स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन से है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि दूसरा सबसे पावरफुल जो कि ह्यूमंस के द्वारा कल्टीवेट किया गया है वो एक स्पिरिट ओवरलॉर्ड के क्लेन से बिलोंग करता है। वाकई में तुम दोनों भाई ने अपने अपने आइडेंटिटी को काफी अच्छे तरह से छुपा कर रखा था। जिस पर बायोतियान पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि जब मार्शल गॉड की फाइट चल रही थी तब भले ही जाओ हान तियान को याओ लिशियान ने रोक कर रखा था और उसने किसी को माइटी गोल्डन फॉर्म का यूज करते हुए देख लिया था जो कि सिर्फ स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन के ही लोग यूज करते हैं। जिस पर बायोतियान कहता है कि इससे तो बस यही पता चलता है कि मार्शल गॉड के हत्याकांड में कोई स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन का पर्सन भी शामिल था, पर तुम्हें मुझ पर और मेरे भाई पर कैसे शक हुआ। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि क्योंकि बाई वांग टियान मार्शल गॉड के साथ था और सिर्फ वही हमारे क्लेन के मार्शल गॉड पर पीछे से अटैक करके होली ब्लेड ली को सिचुएशन का फायदा उठाने का मौका दे सकता था। और ये तो सिर्फ मुझे शक था, पर जब तुम डीमंस के साथ डीमन होली सिटी नहीं गए तो मेरा शक सही में बदल गया। जिस पर बायोतियान हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं और मेरा भाई स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन से बिलोंग करते हैं। और वो आगे बोलता है कि बहुत समय पहले 4 पावरफुल क्लेन्स ने मिलकर एक साथ हमारे स्पिरिट ओवरलॉर्ड क्लेन पर अटैक कर दिया था, पर हम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए और यहाँ पर आकर सील हो गए। पर जब हम कमजोर थे तो ह्यूमन क्लेन ने भी हम पर अटैक किया था, जिसकी वजह से अब बस हम कुछ ही लोग बच गए हैं। और भले ही हम दोनों भाई कमजोर थे और हम दोनों बहुत टैलेंटेड थे, जिसकी वजह से दोनों होली ब्लेड ली और याओ लिशियान अपने साथ हमें ले गए और हमें ट्रेन किया, जिसके बाद हमें ह्यूमन क्लेन में भेज दिया गया। और तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों को ह्यूमन मार्शल गॉड का भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। अब तो हम दोनों इतना पावरफुल हो गए हैं कि अब हम ह्यूमंस को खत्म कर सकते हैं, इसीलिए अब हमें अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलने लगता है कि पहले तुम होली सिटी में कह रहे थे कि तुम अपने भाई को मारना चाहते हो, पर ये सब तुम उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कर रहे थे। और अगर ओल्ड डीन गोल्डन मार्शल गॉड नहीं बने होते तो तुम दोनों भाई ने मिलकर ह्यूमंस को स्पिरिट ओवरलॉर्ड का गुलाम बना दिया होता। अब ये सुनकर बायोतियान अपने पावर को दिखाते हुए कहता है कि मैंने तो अपने क्लेन से गोल्डन डिवाइन इफिनी को भी अचीव कर लिया है और साथ में मैं अपने बॉडी को गोल्डन गॉड बॉडी में भी रिफाइन कर चुका हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज तुम मुझसे यानी डोमिनिक टाइगर किंग से जिंदा कैसे बचते हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि आज डोमिनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग के हाथों मारा जाएगा। तब वो दोनों ही अपने अपने पावर से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, पर डोमिनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग के अटैक की वजह से पीछे हो जाता है। जिस पर डोमिनिक टाइगर किंग कहता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम फिर से पावरफुल हो गए हो। ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग पर अपने फिस्ट पावर से अटैक कर देता है, तो सिल्वर टाइगर किंग भी उस पर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डोमिनिक टाइगर किंग फिर से पीछे हो जाता है। पर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत अपने फिस्ट से उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे डोमिनिक टाइगर किंग बहुत रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता है। और सिल्वर टाइगर किंग के फिस्ट अटैक की वजह से वो थोड़ा पीछे भी हो जाता है और इंजर्ड होने की वजह से उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिस चीज की वजह से डोमिनिक टाइगर किंग अब गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने लगता है। तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पीयर से उस पर अटैक करने लगता है और इसी तरह उन दोनों में फाइट हो रहा था। पर तभी सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से अटैक कर डोमिनिक टाइगर किंग को हवा में उछाल देता है और उस पर अटैक करने जाता है। तब खुद को हारता हुआ देखकर डोमिनिक टाइगर किंग अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा हैंड फॉर्मेशन आ जाता है जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। पर सिल्वर टाइगर किंग
तो उससे बच जाता है, पर जब वो दूसरी बार अटैक करता है तो सिल्वर टाइगर किंग नहीं बच पाता और दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर डोमिनिक टाइगर किंग कहता है कि इंसेक्टर, ये सिल्वर टाइगर किंग ह्यूमंस का होप है और अगर हम आज इसे मार देंगे तो ह्यूमंस को खत्म करना और भी आसान हो जाएगा। ये सुनकर उसका इंसेक्टर अपने हैंड फॉर्मेशन से फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग की पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस हैंड फॉर्मेशन पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है। और तभी डोमिनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग पर पीछे से अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोककर अपने पावर से पीछे कर देता है। और तभी वहां पर स्पिरिट ओवरलॉर्ड स्पीयर आ जाता है जो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को भी अपने स्पीयर से रोककर पीछे कर देता है और तुरंत अपने ब्राइट धर्मा स्किल और टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज कर देता है। और फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने की वजह से सिल्वर टाइगर किंग का और टाइगर इन द वर्ल्ड वाली स्किल पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी और सिल्वर टाइगर की स्पिरिट एक गोल्डन टाइगर में बदल गया होता है। और तभी उस फॉर्मेशन से स्पिरिट ओवरलॉर्ड का एक पावर हाउस बाहर आता है और गोल्डन टाइगर तुरंत उस पर अटैक कर देता है और वो बंदा अपने माइटी गोल्डन फॉर्म का यूज कर एक शील्ड बनाकर गोल्डन टाइगर के अटैक से बच जाता है और कहने लगता है कि तुम ह्यूमंस आज जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहकर वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सील के पावर का ज्यादा यूज करोगे तो इसकी वजह से बाकी सभी क्लेन्स के सील का पावर भी कम हो जाएगा और इस चीज की वजह से बाकी सब क्लेन तुम्हारे क्लेन से पहले सील से आजाद हो जाएंगे और तुम्हारे क्लेन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि जब मेरा क्लेन इस सील से आजाद हो जाएगा तब हम तुम्हारे ह्यूमन क्लेन को खत्म कर देंगे। तब उसके जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग डोमिनिक टाइगर किंग की तरफ देखने लगता है और गोल्डन टाइगर से डोमिनिक टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, जिसे अपने तरफ आता हुआ देखकर डोमिनिक टाइगर किंग बोलने लगता है कि इंसेक्टर प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो भी सील के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि सब सील से बाहर आना चाहते हैं पर तुम ऐसे पहले पर्सन हो जो कि सील के अंदर जा रहे हो। और सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और इस सीरीज़ की वीडियोस हफ्ते में बस 2 बार निकलते हैं, इसीलिए मैं भी हफ्ते में बस 2 ही वीडियो डाल पाता हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।